तो दोस्तों ड्रामा में मंटो नहीं हूं पे आज का हमारा जो रिव्यू है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही अहम, क्योंकि आज हम इस ड्रामे के हर पहलू को देखेंगे और इस ड्रामे की जो कहानी है वो आखिर कहाँ जा रही है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मंटो क्या करने जा रहा है आगे, और उसके साथ जो अभी हुआ है भाई साहब अजीब और गरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बड़े हजरत साहब, फिर छोटे हजरत साहब, और अब मंटो की बारी और छोटा साहब जो है वो बच गया, मिकाइल जिसका नाम है, हमाद जो है बेचारा बीच में एवे ही, ठीक है। फिर सिराज, बिनियामीन, महमल, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुके हैं और उनके ऊपर बात करना बहुत ही जरूरी है, और खास तौर पर मंटो साहब पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज का रिव्यू बहुत इंटरेस्टिंग है और इसलिए आप एंड तक बंदे रहिए। तो अभी आपको दिखाया गया है कि जो बिनियामीन है वो अपनी बीवी से ये कहता है कि मैं महमल इनसे लूंगा, ठीक है, कुछ बहा के कुछ ले दे के। तो मेरा यहाँ पर सवाल है भाई साहब कि वो लोग आपको महमल क्यों देंगे? जो जंग एक लड़की की वजह से शुरू हुई थी, जैसा कि फरहाद ने अपने बाप से बोला भी है कि आप कोई सुलह करना चाहते हो, कोई कमिटमेंट करना चाहते हो तो मेरी शादी ना आप महमल से करवा दो और फिर सुलह कर दो। भाई वो आपको महमल क्यों देंगे? कभी सुरैया के बारे सोचा है भाई? उसके दो जवान बेटे, क्या वो इस पे एग्री होगी? क्या सिराज एग्री होगा? वो भी फरहाद के लिए जिसने बड़े हजरत साहब को ऊपर पहुंचा दिया, उसके बाद उसने मंटो को भी निशाना बनाया। तो ये तो एक इलॉजिकल बात है भाई कि ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी जनाब जो बिल्कुल सिर्फ नफरत के काबिल है, मैं ड्रामे की बात कर रहा हूँ, उसका जो रोल है फरहाद का, उसको आप ऐसा मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये सोच है जनाब किसकी? बिनियामीन की। मैं ये समझता हूँ कि जो बिनियामीन की बीवी है वो इस वक्त फसाद की जड़ है, यानी एक माँ होने के नाते उसको ये डर नहीं है कि मेरा एक बेटा चला गया दूसरे की मैं खैर मनाऊं। वो कह रही है उसको भी कि तुम जाओ या अपने भाई के पास चले जाओ या फिर किसी और को वहां पर पहुंचा दो। तो मेरे नजदीक भाई साहब ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि जो फरहाद है उसको उसकी माँ ने ये बता दिया कि जो टीचर मंटो है वो ही जनाब एनी शाहिद है, और उसको उसने रात में ही उसको कहा कि आप निकल जाओ, ठीक है, और मंटो से मिलो जाके। तो इत्तेफाक भी एक ऐसा खूबसूरत है, वहां पर क्या होता है कि जो छोटे हजरत साहब है वहां पहुंचते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि वो उसको समझाने जा रहा है कि आप बुज़दिल लो, ठीक है। ये मेरा ड्रामा जब से शुरू हुआ था ना, ये लफ्ज जो बुज़दिल वाला है ये अभी तक हम सुनते आ रहे हैं, और मंटो को बार बार ये ताना दिया जाता है महमल की तरफ से भी और उसके बाद सुरैया की तरफ से भी, और उसके बाद जो उसकी मिस मारिया है वो तो हर वक्त उसको बुज़दिल बुज़दिल कहती रहती हैं, और फिर जो यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है, ठीक है, वो भी इसको कहता है कि तुम बुज़दिल हो। तो एक कसर रह गई थी छोटे हजरत साहब की, उसने कहा कि तुम बुज़दिल हो और तुम ना आज तक तुम प्रपोज नहीं कर सके, और तुम जो महमल से मोहब्बत करते हो तो उसको तुम क्यों नहीं कहते? मुझे समझ नहीं आती भाई साहब के ये लोग मंटो को क्यों उसके पीछे पड़ गए हैं। फुफ्फो भी उसके पीछे पड़ी हुई है, मिस मारिया भी उसके पीछे पड़ी हुई है। अब ये छोटे हजरत साहब की कमी थी, उसने भी वो कमी पूरी कर दी और बोला कि तुम महमल से मोहब्बत करते हो और तुम उसको बता नहीं रहे। यानी भाई साहब क्या है कि आप बार बार ये शो करना चाह रहे हो कि 70% मोहब्बतें जो है वो तबाह हो गई क्योंकि वो बयान नहीं करते, ठीक है, वो बताते नहीं है, और जिसको नहीं बताना चाहिए उनको बता देते हैं। भाई बस कर दे, दुनिया बड़ी तेज हो गई है, जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना वो उसको बता देता है। अब ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। आप भाई किस दौर में रह रहे हो? क्या ये ड्रामा 1950 में लिखा गया था? अब तो भाई 2025 है और तीसरे दिन लड़का बोल देता है लड़की को कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ठीक है। तो आप ये छोड़ दो ये बातें खलील साहब, आप जरा ना पुराना वो आप निजाम लेके आ रहे हो, इस दौर में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उधर महमल जो है वो फुप्पो उसको चिमटी हुई है कि तू उसको बताती नहीं है। खैर जब खबर आती है कि वो हॉस्पिटल में है मंटो, तो उसको बोला जाता है कि तुम जाकर फूंक मारो, वो ठीक हो जाएगा। यानी जो बात महमल के माइंड में है ही नहीं उसको जबरदस्ती उसमें घुसाया जा रहा है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा भाई साहब, मैं भी आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मिकाइल यानी छोटे हजरत साहब मिलने आते हैं महमल से, और महमल ने जिस अंदाज में पहली बार उसने अपने फियांसी से बड़े एहतराम के साथ और बड़ी मोहब्बत भरी शफकत निगाहों से देखकर उससे बात की, और उसने कहा कि तुम शादी करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, 1 महीने बाद रख लेते हैं। तो ये तक फजूल की जिद है ना मिकाइल की। वो कहता है कि जब आपको मुझसे मोहब्बत होगी तो उसके बाद ही हम शादी करेंगे। भाई मोहब्बत बाद में भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब इंसान हर वक्त आपकी आंखों के सामने रहता है तो उसको कोई काम अच्छा लग जाए, उसकी कोई बात अच्छी लग जाए, उसकी कोई अदा अच्छी लग जाए, तो मोहब्बत शादी के बाद भी हो जाती है। अगर होनी हो तो, नहीं होनी तो फिर बाद में भी नहीं होती, और पहले तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि छोटे हजरत साहब की ये जो लॉजिक है ना ये फजूल है कि तुम्हें मुझसे होगी तभी मैं शादी करूंगा। खैर बात फिर कहीं और निकल जाएगी। तो वहाँ पर जो फरहाद है उसकी एंट्री बड़ी कमाल की होती है, ठीक है, हमेशा की तरह वो तीसरी चौथी मरतबा आया इस तरह करके, और साथ उसके गार्ड्स होते हैं, और जनाब जो उसके बात करने का अंदाज है
बिल्कुल उसके ऊपर सूट कर रहा था। उसका जो उसको रोल दिया गया है बड़े अच्छे से उसको निभा रहा है। और उसका बात करना मंटो से कि तुम अपनी माशूका के सामने बड़े भड़क रहे हो, तुम तो बुज़दिल इंसान हो भाई। और उसका मिस मारिया को ये कहना कि अंदर चली जाओ और अंदर जाके अपना इश्क निभाओ, तो मतलब वहाँ पर ना माहौल बड़ा अच्छे से बनाया गया था। तो बेसिकली वो आया मंटो के लिए था, वो छोटे आरा साहब के लिए बिल्कुल नहीं आया था। लेकिन मंटो को चूंकि बड़ी तप चढ़ी हुई है कि मुझे लोग बुज़दिली का ताना देते हैं जनाब, तो और वो उसने कहा कि भाई इधर आ, इधर मैं इधर खड़ा हूँ, तो उसने उसको हिसाब दे दिया। खैर वो हॉस्पिटल में है, फूंक मारा जा रहा है और वो होश में भी आ जाएगा। जहाँ इस जो रिसेंट एपिसोड थी जो एंडिंग हुई है फूंक मारने पे हुई है, और फूंक मारने के बाद वो ठीक हो जाएगा, मतलब उसको होश आ जाएगा। होश आने के बाद फिर क्या है, फिर तो बस ओके है ना भाई। तो अब ना हुआ ये है कि जो फरहाद है उसने सोच लिया है कि अब हमारा जो चुप करके बैठना ना बनता नहीं है। उसकी माँ ने भी जिद लगा लिया है कि महमल हमें चाहिए, अगर महमल हमें नहीं मिलेगी तो फिर वो सारी जिंदगी कुंवारी बैठेगी अपने बाप के घर में। हाँ भाई तुम्हारे नौकर हैं, कमी है आपकी तो सुनेंगे। तो यहाँ पर मसला तो है भाई साहब, जब दोनों आमने सामने हो जाएं और ये कसम खा लें कि हमने पीछे हटना नहीं है और सुलह भी खत्म, और हमें बीच में थोड़ा बहुत मियां साहब को भी दिखाया गया है कि बेचारा जितनी जोगा है भाग तो रहा है कि ये मामला किसी हद तक कहीं पे जाके रुक जाए, लेकिन रुक नहीं रहा उससे। पहले एपिसोड से अब तक हम उसको देख रहे हैं, बेचारे से कुछ हो नहीं पा रहा। और बीच में एक पुलिस वाला भी खड़ा है, एसपी साहब है, ये कौन है पता नहीं, उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा। वो भी बस देख रहा है कि हर 10 दिन के बाद, एक हफ्ते बाद एक ना एक बंदा जो है वो ठिकाने लग जाता है। तो इसको रोकना चाहिए भाई, कानून कहाँ है, ये आप क्या दिखा रहे हो हमें। तो ड्रामे का जो टाइटल है वो तो है मैं मंटो नहीं हूँ, लेकिन अब पूरा का पूरा जो आपकी जो तवज्जो है भाई वो बाकी लोगों के ऊपर है। सिराज, बिनियामीन, 70 साल से मामला चल के आ रहा है, सुरैया, नसीबा, ठीक है, महमल, मिस मारिया के ऊपर बात, फिर छोटे आरा साहब को एक खास रोल दिया गया जिससे मैं भी अपनी बताऊं तो बड़ा मुतासिर हूँ भाई। नफासत नफीस इंसान है, इनोसेंट, ओके, उसके बात करने का अंदाज बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि उसको कम से कम कुछ नहीं होना चाहिए, उसको एंड तक रहना चाहिए और उसकी शादी मिस मारिया से करवा देनी चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो कॉफी पी रहे होते हैं, और मैं समझता हूँ क्योंकि केमिस्ट्री सूट भी कर रही है किसी जगह पे, तो अगर ऐसा होता है तो इट्स वेरी फनी। बाय द वे, अगर किसी ने किसी का दुख देखना है ना तो वो सुरैया के पास चला जाए। अब तो फरहाद की माँ भी ये कह रही है कि मैं समझ सकती हूँ कि जो महमल की फुप्पो है उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये जो आप दिखा रहे हो इसको बंद होना चाहिए। ये तो आपने एक बहाना बना दिया, हमाद को ऊपर पहुंचा दिया, फरहाद को फिर बचा दिया। अगर उस जगह फरहाद चला गया होता तो ये ड्रामा खत्म हो सकता था 20 एपिसोड पे ही। तो अभी तक फरहाद को बचा के रखा गया है भाई साहब, ताकि ड्रामे को लंबा किया जाए। और इसका फिर एंड कहाँ पे होगा? मैंने पहले बोला कि अगर ये कुछ चवल मारेंगे ना कि महमल का सौदा कर देंगे इधर, तो भाई साहब फिर क्या ही क्या कहने हैं भाई आपके, ठीक है। और हमें दिखाया भी गया है कि जो शमरेज है अपने बाप से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि आप डर गए हो, तो उसने कहा है कि मैं नहीं डरूंगा, ना पीछे हटूंगा और मैं कभी हार मानूंगा नहीं। तो प्लीज हम नहीं देखना चाहते कि आप महमल का कोई सौदा करें और फरहाद के बाद उसको भेजें। उससे पहले आप जरा सोच लीजिएगा बड़े हजरत साहब के बारे में भी और मंटो के बारे में भी, और जो सुरैया आपके घर में बैठी है सिराज साहब आपकी बहन, तो इस तरह की कोई सुलह नहीं होती भाई। जो मेन फैक्टर है मैं समझता हूँ, अगर मियाँ साहब से कोई मामला कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो ठीक है, हम मानते हैं बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके बड़े लंबे हाथ हैं, लेकिन कानून से बढ़ के कोई नहीं होता। तो इन जैसे मामलात को देखना चाहिए बड़ी संजीदगी के साथ और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर हमें आप अगर दिखाते हो एंड पे कि जो पुलिस है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है और फरहाद को पकड़ लेती है, और उनको पता भी है कि फरहाद ही अभी तक गंद डाल रहा है, वो लड़की वाला मामला, उसके बाद बड़े हजरत साहब, फिर मंटो के ऊपर जो हुआ, और महमल को जिस तरह से वो बार बार उसको तंग किया, तो उनको भी पता है कि फरहाद ही सब कुछ कर रहा है, सिराज के एंड से कुछ नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि एंड पे ऐसा करें कि आप रेड मारें, फरहाद को पकड़े और उनको सजा दें, और कानून को हरकत में आना चाहिए। इस तरह से तो भाई जिद तनाव में सब कुछ होता रहेगा। यानी वो क्या बता रहे थे 218 220 का कोई चक्कर है, या खैर जितनों का भी है भाई, तो इस मसले को कौन बंद कर सकता है? सिर्फ कानून। तो अब नेक्स्ट जो है मेरे नजदीक ये हो सकता है कि भाई जब तक फरहाद है ये मामला चलता रहेगा, तो अभी तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है। अब देखते हैं कि जब मंटो को होश आएगा तो वो क्या करेगा। वो तो बेचारा प्रूफ दे रहा है कि मैं महमल से मोहब्बत करता हूँ, मुझे इस खानदान से बड़ा लगाव है और मैं इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस ये लोग इतना मुझे कह दें कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं मंटो हूँ, या फिर मंटो जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई तुमने मोहब्बत साबित कर दी है। अब या तो आप होश में आने के बाद इस मसले को खत्म करो, सबसे लड़ जाओ, सबसे भिड़ जाओ, इनको खत्म कर दो और महमल से शादी कर लो, या फिर कोई और कारनामा सारा अंजाम दो। पहले से तू बड़ा बेचारा, ना तुम्हारे कोई आगे ना पीछे है, ना माम ना बाप, ना कोई भाई ना बहन ना फुफ्फो। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। बट सूरत हाल बड़ी अजीब गरीब है। अगर मैं बात करूं बिनियामीन की, तो वो बहुत ही अच्छे से, जो बाबर अली साहब है, बड़ी कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं, डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स भाई अखीर है, उसकी जो एक्सप्रेशन है
कमाल के, बहुत ही मजे हुए भाई अदाकार हैं वो। और अगर हम साथ सिराज साहब की बात करें तो वो भी ठीक है, उसकी जो लुक है या एक्सप्रेशन और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी कमाल की है और वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी नमीर खान एज अ शमरेज तो उसको बहुत ही कम दिखाया जा रहा है, इस पे मेरा एतराज है। आप उसको दिखाएं, आप उसको बैठक में, जो बैठक होती है इनकी, जहाँ पे बड़े लोग बैठे होते हैं, जिसमें सिराज है, मियाँ है, उसकी फुफ्फो है, ठीक है, महमल की, तो दिखाएं आप के वहाँ पे नमीर खान भी, सॉरी शमरेज भी वहाँ पे बैठा होना चाहिए और उसको हर मामले में आपको आप दिखाएं उसको कि वो बैठा है और सारी चीजें वो देख रहा है। तो उसको भी छुपाया गया है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो महमल है उसको भी अब तमीज आनी चाहिए बात करने का। जो मैं अभी देख रहा था लेटेस्ट एपिसोड में तो मुझे अच्छा लगा जब वो, अगेन मैं कहूंगा कि वो अपने फियोंसी से बात कर रही होती है तो अंदाज उसका अच्छा था। फिर उसका मंटो से मिलना और जिस तरह से उसके जो इमोशनल सीन वहाँ पे हमें डेवलप करके दिखाया गया वो भी बड़ा कमाल का था, मैं समझता हूँ ठीक था। मंटो के हाथ पे अपना हाथ रखना और फिर रोना और जो मोहब्बत होती है अंदर, उसके लिए एक एहसास होता है, तो वो बात तो है। और अगर मंटो प्रपोज नहीं करना चाह रहा तो वो समझता है कि वो मेरी स्टूडेंट है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और जो लड़कियां हैं वो पहले प्रपोज ज्यादा नहीं करती क्योंकि उनको लगता है, जैसा कि मिस मारिया ने बोला, कि अगर लड़की प्रपोज करे और आगे से वो रिजेक्ट हो जाए तो वो उस रिजेक्शन के साथ ही यानी खत्म हो जाती है। तो इस तरह की चीजें, बहुत सारे जो पॉइंट है उनको रेज किया गया है। भाई द वे मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे की स्टोरी के अंदर बड़ा ही दम है, कमाल की स्टोरी लाइन है भाई। खलील साहब ने बड़े अरसे के बाद कोई अच्छा ड्रामा लिखा है और इसकी व्यूअरशिप भी पहले से काफी बेहतर है। तो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो बड़ी कमाल की होने वाली है और मैं अपनी आपको बता रहा हूँ कि इस ड्रामे की जो एंडिंग है ना, उसमें कानून कोई ना कोई अपना किरदार अदा करेगा और फराद को वो अरेस्ट करेगा। अगर फराद को वो हमाद की तरह दिखाते हैं कि शमरेज आएगा और उसको ये वो सब कुछ, तो मामला ज्यादा खराब हो जाएगा। अगर बीच में पुलिस आती है और वो कानून के मुताबिक उसको सजा देती है तो बेहतर होगा, फिर मामला ये ठप हो जाएगा। बट देखते हैं कि अब मंटो जो है वो अब क्या करेगा, क्योंकि ड्रामा तो सारा उसी के ऊपर ही है ना। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है और कौन कौन मेरे इस रिव्यू से एग्री हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।